माँ, बीवी और बहन के बीच में बेटा, भाई और पति पिसता है। आप जवानी से लेकर बुढ़ापे तक देख लीजिए, आदमी हर उम्र में सिर्फ घिसता है। कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। आपके मरने के बाद पैसों का कर्ज तो शायद आपके घर वाले उतार सकते हैं, लेकिन आपके किए हुए जुल्मों का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। इसलिए अपनी जिंदगी में अगर किसी को बेहद सताया है, जुल्म किए हैं, तो उसका हिसाब करके जाना, वरना वहां ऐसा हिसाब होगा जिसका जवाब कोई नहीं होगा आपके पास। टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। दो जगह पानी जरूर होना चाहिए, एक धरती की कोख में और दूसरा आदमी की आंख में। अगर धरती की कोख में पानी रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा, और आदमी की आंख में पानी रहेगा तो इंसानियत जिंदा रहेगी। दिल भी जोड़ा है किसी ने। सास के 1000 ताने सुनने के बाद भी अगर कोई बहू ये कहे कि मम्मी जी खाना तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि एक आला परिवार की सुलझी हुई बेटी अपने ससुराल की उलझी हुई डोर को संभाल रही है। बेटियां तो बाबुल की रानियां। अगर किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ये पता लगा लेना कि वो रब किसकी साइड है। क्योंकि अगर जुल्म आप पर हो रहा है, आप मजलूम हो, तो रब आपकी साइड है। लेकिन अगर आप किसी और पर जुल्म कर रहे हो, अपनी ताकत के नशे में, दौलत की नशे में, शोहरत की नशे में, तो बेशक रब मजलूम की साइड होता है। तो फिर आप कितने भी बड़े ताकतवर क्यों ना हो, खुदा को नहीं हरा सकते। करेगा करम कौन तेरे सिवा। मेरे भाई का ना झगड़ा हो गया। बहुत बड़ी हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ। हर घर में हर जगह ऐसा होता है, और अगर आपने मेरी बात पूरी और दिल से सुनी तो ऐसा सबक लेकर जाओगे कि बहुत सारी परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी जो अपनों के बीच में होती हैं। किसी ने आकर मुझसे बताया कि मेरे भाई का झगड़ा हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी गया, लेकिन मैं अपने अंदर दो तरह के भाई लेकर गया। पहला भाई वो था जब अपने भाई को लड़ते हुए देखा तो भिड़ गया और सामने वाले को पीट दिया, बहुत पीटा, और भाई से कहा भाई मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा सपोर्ट है तुझे, तू जो कर मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। अब अपने अंदर एक और भाई में लेकर गया था। मेरी बात को गौर से सुनते रहना। दूसरे भाई ने क्या किया कि पहले उस झगड़े को रोका, वजह जानी कि झगड़ा क्यों हो रहा है। क्योंकि सामने वाला मजलूम भी हो सकता है, सामने वाला बेकसूर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हारा है तो सही कर रहा हो सकता है वो जुल्म कर रहा हो और आप भी जोश में आकर उसके जुल्म में शामिल हो जाओ। जिससे झगड़ा हो रहा है, हो सकता है वो लाइफ में कभी दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आए, लेकिन तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे सामने आएगा। और तुमने उसे क्या सिखाया कि सही हो या गलत अपनों को सपोर्ट करना है। भाई को सिखा दिया कि गलत गलत नहीं होता अगर वो अपनों ने किया हो। और ये जो सीख आपने भाई को दी है वो हर रोज आपकी जिंदगी में लौट कर आएगी। जब घर में झगड़े होंगे ना, फिर उसको पता नहीं होगा क्योंकि गलत आपने उसको सिखाया है। जब जुल्म होंगे ना, तब भी उसको पता नहीं होगा क्योंकि जुल्म आपने उसको सिखाया है। एक और बड़ी बात जो दूसरा भाई लेकर गया कि झगड़ा अगर बड़ा नहीं था तो उसने दोनों को समझाया, और अगर गलती भाई की थी तो भाई के सामने खड़े होकर उसने खुद सामने वाले से माफी मांगी। इससे उसके दिल में एहसास होगा इस बात का कि हाँ मैंने क्या गलती की है। और अगर छोटी मोटी गलती सामने वाले की थी तो भाई को समझाया कि दरगुजर कर माफ कर दो। माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। ये सब सिखाना पड़ता है। तुम्हें देखकर तुम्हारे छोटे सीखते हैं, कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। आज हर घर में कलेश सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपने उनको गलत में सपोर्ट करके सिखाया है। एक ऐसी कहानी जो मैं अब तक नहीं भूला, मुझे सोचने पर मजबूर करती है। आई एम श्योर अगर आप सुनेंगे आप भी नहीं भूल पाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े भाई के जैसे हैं, नूरुल भाई। हम दोनों साथ बैठे थे। उन्होंने अपने ऊपर बीती हुई एक छोटी सी कहानी मुझे सुनाई। वो छोटी सी कहानी ने मुझे हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि एक दिन ना मुझे पेन हुआ। वो रात को उनको पेन हुआ, 10-11 बजे के टाइम उन्हें कोई पेन हुआ, बहुत ज्यादा पेन हुआ, पेट में उनके पेन हो रहा था। अब क्योंकि वो 10-11 बज चुके थे और गांव के हिसाब से काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, तो उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। उन्होंने सोचा कि सुबह तक काम चल जाएगा, सुबह तक कुछ नहीं करते, काम चल जाएगा। लेकिन धीरे 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 वो पेन और ज्यादा होता गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन वो टाइम इतना हो गया कि वो 10-11 बजे से उसको 3 बजे तक लगे। अब सुबह के 3 बज रहे थे, अर्ली मॉर्निंग। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने खुद अकेले घर किसी को बिना बताए बाइक उठाई और डॉक्टर के पास निकल पड़े। अब वहां क्या होता है, जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। उसके कान में बहुत दर्द हो रहा था और इतना दर्द हो रहा था कि वो बुरी तरह से तड़प रही थी।
लेकिन वो अनजान लोग थे जो डॉक्टर के पास आए थे। रात का टाइम था, डॉक्टर के दरवाजे नहीं खुल रहे थे। जो ये मेरे दोस्त थे ये डॉक्टर को जानते थे, वहां पे जो कंपाउंडर्स थे उनको जानते थे। इन्होंने वहां जाकर कॉल की, दरवाजा खुलवाया, वो कंपाउंडर्स बाहर आए और जब बाहर आए तो वो लेडी तड़प रही थी। और जब उन लोगों से पूछा गया कि वो कितनी देर से वहां थे तो उन लोगों ने बोला कि वो काफी देर से ट्राई कर रहे थे दरवाजा खुलवाने का और वो लेडी वहां दर्द में तड़प रही थी। तब उन्होंने कहा कि मेरा दर्द बाद में देखना, पहले ये लेडी को देखो, ये बहुत तड़प रही है। अब आप बताइए ये कौन है उनके दिमाग में डालने वाला कि आपको 10 बजे दर्द होगा, आपको बर्दाश्त करते रहना है, आपको बर्दाश्त करते रहना है, फिर आपको 3 बजे उठ के जाना है। और क्यों जाना है? क्योंकि कोई और वहां दर्द में आने वाला है जो डॉक्टर का दरवाजा नहीं खुलवा पाएगा, आपको खुलवाना है। बताइए अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को हम झुटलाएंगे।